हेलो फ्रेंड्स। आप लोग बहुत परेशान हो गए, टाइपिंग नहीं हो रही है। क्या बोर्ड में क्या चल रहा है? क्यों नहीं हो रही है टाइपिंग? कब तक होगी? और जो अभी बोर्ड में डीवी हुई थी, जो पैनल गठित हुआ था, उन्होंने फिर से दोबारा से डीवी हुई है। और उसमें क्या हुआ है, कितने लोग बाहर निकले हैं, कितने सेलेक्ट होंगे टाइपिंग के लिए, तो ये सभी आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो अभी बात कर लेते हैं कि बोर्ड में चल क्या रहा है, मतलब क्यों इतनी लेट हो रहा है टाइपिंग, अभी तक क्यों नहीं करा पा रहे। जब पहले मतलब सेंटर अलॉट हो गए थे, फिर क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा है कि जो सेंटर थे वो अलॉट हो गए थे, बोर्ड को निर्देश दिए गए थे कि आप टाइपिंग करा सकते हो, पर मतलब कुछ कारण हो गए जिनकी वजह से वो सेंटर फिक्स नहीं हो पाए, है ना। या तो कुछ पैसों का लेन देन का, मतलब जो भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, हमें नहीं पता, पर कुछ कारण तो थे जिस वजह से वो सेंटर मतलब पूरे फिक्स नहीं हो पाए, जिस वजह से भर्ती बोर्ड ने फिर प्लानिंग की कि ठीक है, हम अलग अलग शहरों में ना करा के हम सारी टाइपिंग 4-5 दिन में लखनऊ में ही कंप्लीट करा लेंगे। तो अब जो आपकी टाइपिंग होगी वो लखनऊ में ही होगी सभी की, और 3-4 4-5 दिन आपकी टाइपिंग चलेगी। शायद 1000 बच्चों की एक दिन टाइपिंग हो तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अभी तो फिर बोर्ड मतलब कब तक कराएगा? बोर्ड ने क्या है, बोर्ड तो कराने को आज करा ले, पर बोर्ड को भी ना टाइपिंग कराने के लिए जो कंपनी है उसको पैसा देना होता है, और पैसा कहाँ से मिलता है? सरकार से मिलता है। तो बोर्ड अपनी क्वेरी भेजता है सरकार के पास, जब सरकार उसको पर्याप्त मात्रा में पैसा देगी तब वो टाइपिंग कंपनी को देगा, तब जाके ये मामला फिक्स होगा। तो अभी सब चीज़, अभी तो पहले तो बात तो डीवी चल रहा था, दोबारा से जो गठित हुई थी टीम और पैनल बना था, और डीवी चल रहा था, जिसमें ओबीसी के कुछ जनरल कैंडिडेट थे, वो ओबीसी में सेलेक्ट हो गए थे, वो बाहर निकाले गए हैं। कुछ एससी के थे, वो भी बाहर निकले हैं। और कुछ पीजीडीसीए विदाउट पीसीएम, ये कन्फर्म है बिल्कुल, बिना पीसीएम वाले पीजीडीसीए बाहर निकाल दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कुछ भी हो। डीसीए और एडीसीए पे भी गाजगिरी है। जो यूनिवर्सिटी, जो फिक्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे नहीं थे, मतलब कि जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं उनसे, मतलब कि जो सही यूनिवर्सिटीज़ है उनसे थे, उन पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ब्लैक लिस्टेड से थे या फिर किसी संस्था से बनवाए हुए थे, वो सब बाहर निकाल दिए गए हैं। राजीव गांधी साक्षरता मिशन बाहर है, ठीक है। जो डाटा है देख लेना जब रिज़ल्ट आएगा डीवी का रिज़ल्ट आने वाला है करीबन, आपकी जब टाइपिंग की डेट उसी रिज़ल्ट में होगी जब वो रिज़ल्ट आएगा डीवी का, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आपकी टाइपिंग जब होगी उससे 15 दिन पहले आएगा, और उसी में होगी आपकी टाइपिंग की डेट। उसमें 2 लिस्ट होगी, एक लिस्ट वो होगी जो लोग टाइपिंग देंगे, और दूसरी लिस्ट वो होगी जो डीवी में बाहर कर दिए गए हैं, जिन कारण से बाहर किए गए हैं उनके सामने वो लिखा होगा कि आपको इस वजह से आपको बाहर किया गया है, तो आपका सर्टिफिकेट सही नहीं था, या आपका क्या है, आपको ओबीसी से उठा के जनरल में डाल दिया, और जनरल की कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, जिससे कि आप बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब टाइपिंग बात ही आती है कि चलो टाइपिंग कब तक होगी फिर, क्यों, मतलब अभी तो डीवी चलो पूरा हुआ है, पैनल मतलब कि जो भी हुआ है, तो अभी डीवी किया है भर्ती बोर्ड ने, तो भर्ती बोर्ड भी प्लानिंग कर रहा है कि टाइपिंग हम जल्दी से जल्दी कराएं, है ना। अभी जो स्थिति सामने आई है, आपको पता है लेखपाल का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। क्यों पोस्टपोन्ड हुआ? कांवड़ यात्रा की वजह से, ठीक है। सबको पता है कांवड़ यात्रा है, यातायात बंद रहता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बंद ही रहता है, जो यहाँ के लोगों ने पता होगा, ठीक है। तो अब पेपर तो टाइपिंग तो मतलब हर जगह से बच्चा जाएगा ना, लखनऊ भी होगी तो जाएगा, तो यहाँ से जब यहाँ से यातायात बंद होगा तो कैसे जाएगा बच्चा? तो 28 तारीख तक तो इस वजह से नहीं हो सकती थी, तो हो गई। अभी 1 तारीख को इनका पोस्टपोन्ड हुआ है, तो 1 के बाद ही होगी, मतलब जो प्लानिंग है भर्ती बोर्ड की वो 1 के बाद है। कब? 4 से लेके, मतलब 4 अगस्त से लेके और आपका 12 अगस्त के बीच में कभी भी टाइपिंग हो सकती है,
ठीक है। पहले भी यही डेट थी जो बनाई थी, मतलब इन्होंने एक एस्टिमेट बनाया था, पर ये चाह रहे थे कि हम जुलाई में करा दें, पर जुलाई में मतलब कि नहीं बैठ पाया है साहब। अभी भी ये मतलब कि इन्होंने एस्टिमेट बना हुआ है अपना कि हम कराएंगे इस बीच में। अभी सेंटर पे डिपेंड करेगा कि लखनऊ में जो सेंटर जो एक दो ही सेंटर बनेंगे, शायद एक ही बने, उसमें 2 शिफ्ट, एक दिन में 2 शिफ्ट हों, 500 बच्चों की, है ना। एक दिन में 1000 बच्चे, 4 दिन में टाइपिंग ख़त्म आपकी। ये एस्टिमेट है टोटल कि ये हमें कराना है। भर्ती बोर्ड ने ये बनाया हुआ है अपना। अच्छा, और स्टेनो होगी उसके बाद में। अच्छा, जो स्टेनो वाले बंदे हैं उनके लिए एक वीडियो डाल लूँगा मैं कि स्किल टेस्ट पिछली बार किस तरह का आया था, और अब आगे मतलब मृतका से मैंने 2-4 से बात करी जिन्होंने पिछली बार दिया था, और अब किस तरह का स्किल टेस्ट आ सकता है स्टेनो। तो स्टेनो की वीडियो डालूँगा मैं, वो लोग देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लो भाई। अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो फेक तो दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है। देख लेना। डीवी का रिजल्ट आएगा, उसमें 2 लिस्ट होंगी, रिजेक्ट, सेलेक्ट, और उसी में टाइपिंग की डेट होगी, ठीक है। और टाइपिंग आपकी अगस्त में 4 तारीख से लेकर 12 के बीच में ही होगी, कोई बम नहीं फटा तो, ठीक है। बम का मतलब कोई बड़ी बात नहीं हुई कि जैसे दोबारा डीवी के चेक हो गई थी, ये पैनल बन गया था, है ना, किसी ने केस डाल दिया, उस वजह से कुछ हो गया, ये चीज़ होती है। और यूपीएसआई के मेडिकल से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कार्मिक विभाग का काम है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है।